नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीनिया सत्ती। नाज़रीन, अभी अब से कुछ देर पहले, ये है 18 अक्टूबर और फजर का वक्त है, और चंद घंटे पहले इसराइल ने एक अटैक किया है गाज़ा में एक हस्पताल के ऊपर, जो कि एक क्रिश्चियन बैप्टिस्ट चर्च जिसको चलाता था, जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हस्पताल था। उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा थे, और वो शेल्टर के तौर पे भी रन हो रहा था, यानी बच्चे और फैमिलीज़ भी वहाँ पे थी। और वहाँ पे जो अटैक हुआ उससे 500 बंदों की कैजुअल्टी तो अनाउंस हो गई है, लेकिन हंड्रेड्स मिसिंग है, कैजुअल्टी ऊपर जा सकती है। अब ये अटैक जिस बैकग्राउंड में हुआ है, उस बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है नाज़रीन। सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया ने एक रेजोल्यूशन फ्लोट किया था कि सीज़ फायर की जाए गाज़ा में। गाज़ा में जिस किस्म की बम्बार्डमेंट की जा रही है पिछले 10 दिन से, वो अनप्रेसिडेंटेड बम्बार्डमेंट है इंसानों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर। कभी भी हिस्ट्री में इस किस्म की बम्बार्डमेंट नहीं हुई। हाँ, किसी हद तक आप जो जॉर्ज बुश का शॉक एंड ऑ इराक के ऊपर जो बम्बार्डमेंट हुई थी वो आप कह सकते हैं, लेकिन वो बम्बार्डमेंट एक पूरे मुल्क के ऊपर हुई थी, लिहाजा उसका फैलाव ज़्यादा था। यहाँ तो एक बहुत डेंस और गुंजान इलाके में बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट की जा रही है, यानी एक न्यूक्लियर वेपन की कैपेसिटी की बम्बार्डमेंट इजराइल ऑलरेडी कर चुका है गज़ा के ऊपर। तो रशिया का फ्लोट किया गया सीज़ फायर का ये जो रेजोल्यूशन था, सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो हो गया। अमेरिका ने वीटो किया, फ्रांस ने वीटो किया, यूके ने वीटो किया। जापान हमेशा वही करता है जो ये तीन करते हैं, तो उन्होंने भी रवायती तौर पर वीटो में अपना हाथ मिला दिया। इसराइल ने ये बम्बार्डमेंट इस वक्त क्यों की? अब ब्राज़ील का एक रेजोल्यूशन आने वाला है जो बुध के रोज़ होगा, 10 बजे सिक्योरिटी काउंसिल उसको एड्रेस करेगी, जिसमें ब्राज़ील ने हमास को भी और उसके वायलेंस को भी कंडेम किया है, और ब्राज़ील ने सीज़ फायर के बजाय जो इस्तिलाह इस्तेमाल की है वो है ह्यूमैनिटेरियन पॉज इन द वॉर, ताकि लोगों के लिए रसद और सप्लाई और मेडिसिन और पानी मुहैया किया जा सके। इससे पहले इसराइल ने इस किस्म का अटैक क्यों किया, जिसने इनरेज कर दिया ना सिर्फ तमाम मुसलमान मुल्कों में लोग सड़कों पर निकल आए, फ़लस्तीनियों की हमायत में बेपनाह मज़ीद जोश और अबले के साथ इजाफा हो गया, बाकी ममालिक में भी जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसमें भी अवाम में कोई अच्छा तासुर तो ज़ाहिर नहीं गया इसराइल की फेवर में इस अटैक के बाद। तो ये क्या था? ये हिकमत अमली लगती है इसराइल की। और दूसरी तरफ ये पेंटागन और आईडीएफ के दरमियान, इसराइली फोर्सेस और पेंटागन के दरमियान कोई लायज़ों या हम आहंगी ना होने की वजह भी ये लगती है। इसराइल नहीं चाहता कि बूट्स ऑन ग्राउंड्स वो अभी रखे गज़ा की पट्टी में, वो अंदर घुसना नहीं चाहते, मगर कब से वो अपनी बख्तरबंद गाड़ियां लेके गज़ा के बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हैं। उनको अंदर जाना है बम्बार्डमेंट के ख़िलाफ़। अब ब्राज़ील का भी रेजोल्यूशन आने वाला है और वो कैरी हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने जो एतराज़ किया था रशिया के रेजोल्यूशन पे, उसको एड्रेस किया जा रहा है ब्राज़ील के रेजोल्यूशन में। तो अब ब्राज़ील का रेजोल्यूशन तो कैरी होगा यकीनन, और इसराइल जो अंदर जाना ही नहीं चाह रहा था वो उस रेजोल्यूशन के बाद रुक जाएगा। उनको कोई अनजाना सा खौफ है, वो गज़ा के अंदर नहीं जाना चाह रहे। ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड बात है, पहले उनको इस किस्म के खौफ नहीं होते थे, मगर दुनिया बदल गई है और वो भी रिसर्च करते हैं और उनको मालूम है कि अब कौन कौन से मुहर्रिकात उनके खिलाफ जा रहे हैं। लिहाजा नाजरीन, अब रशिया ने भी और यूएई ने भी एक रेजोल्यूशन फ्लोट किया है सिक्योरिटी काउंसिल में, वो सीज़ फायर के लिए फिर। तो अब जो रिज़ल्ट निकल रहा है वो एक ये कि पूरी अरब दुनिया में यूएई पीस के ऊपर काम करने के लिए मुतहरिक हो गया है बहुत एक्टिवली। और दूसरी बात ये कि सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। अगर ये वीटो ना हुआ होता कुछ एक ही दिन पहले ये रेजोल्यूशन, तो आज इतनी बड़ी तबाही उस अस्पताल में ना आई होती। और उसको वीटो जिन लोगों ने किया, उनकी वीटो करने की वजूहात बहुत ही फसीशियस थी, यानी कि इसलिए कि रूस की तरफ से ये रेजोल्यूशन आ रहा है, या इसलिए कि हमास को कंडेम नहीं किया गया। इंसान की जान, इंसानी जिंदगियां, उनकी कोई अहमियत नहीं है इस किस्म के बहुत ही आर्टिफिशियल किस्म के हैंगअप्स के ऊपर। लिहाजा सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर सवालिया निशान, कलेक्टिव सिक्योरिटी रजीम के ऊपर सवालिया निशान,
इसराइल की हिकमत अमली कि उन्होंने एक हस्पताल को निशाना बनाया ताकि अब रेजोल्यूशन जो है सीज़ फायर के लिए तो नहीं, चलो अगर नाम सीज़ फायर नहीं कर रहे तो ह्यूमैनिटेरियन पॉज भी सीज़ फायर ही होती है, वो कैरी कर जाए। और इसका करना इस वजह से कि उनकी कोई लायज़ों कोई नहीं है उनका अमेरिका के साथ इस दफ़ा नज़र आ रहा। इन सब वजूहात की वजह से अगर इसराइल ने यह हिकमत अमली अपना के इस अस्पताल के ऊपर इतना तबाहकुन अटैक किया है, तो जब भी ये जंग रिज्यूम होगी, और ये जंग होगी रिज्यूम, और इसमें ये गज़ा के अंदर जाएंगे, इनको जब जाना होगा ऑब्वियसली, ये बीच में तो नहीं रुक सकती। तो गज़ा के अंदर जब ये जाएंगे तो दूसरी तरफ से जो लोग आएंगे इनसे लड़ने के लिए, उनके जज्बात बेपनाह भड़के हुए होंगे, उनकी मोटिवेशन का लेवल बहुत, उनके स्पिरिट का लेवल बहुत हाई होगा। और इसराइल की तरफ से जो फ़ौजें अंदर जाएंगी वो एक गिल्ट किस्म का कॉम्प्लेक्स लेके अंदर जा रही होंगी, और उनके साथ बैनुल अक़वामी स्ट्रीट के ऊपर जो सपोर्ट होती है वो पहले ही हमें कम नज़र आई है पिछली दहाइयों के मुकाबले में, और अब वो मज़ीद कम हो गई होगी। अब के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस जंग के ऊपर मज़ीद तज्ज़ियात के साथ हाज़िर होंगे।